नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। सनातन पे लगातार अभद्र बयान देने वाले, टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की अब बढ़ गई हैं मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि संत समाज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। और आपके लिए बता दें कि हिंदू सभा की तरफ से किया गया है ऐलान कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी एफआईआर। इतना ही नहीं बल्कि राम मंदिर के पुजारी जो है लगातार उनकी टिप्पणियां सामने आ रही हैं। और इसी बीच सत्येंद्र दास जो कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सनातन धर्म को आहत करने के लिए टिप्पणियां कर रहे हैं, इनका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से वो देवी और सनातन के ऊपर लगातार ये विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, वो बेहया है। बेहया आदमी के चाहे जो कुछ कहो उसको कुछ असर नहीं पड़ता। उससे संकेत हो गया है जूता का। जूता मारा गया लेकिन उसको लगा नहीं, इसीलिए अब लग जाएगा जूता उसको। तो वही वह समय आ गया है कि जिस प्रकार से एक बेहया को, एक वर्ण संकरी को दंड देना चाहिए, वही दंड इसको मिलेगा। कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट इसको जुतिया दिया है और कोर्ट के फटकार से भी इसको इसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे बेहया आदमी के प्रति क्या कहा जाए। यही कहेंगे हम कि इसको वही जूता लगे और चौराहे पर जूता लगे, जिससे ये अच्छी प्रकार से समझे कि लक्ष्मी क्या है और सनातन धर्म क्या है। इसी बीच आपके लिए बता दें कि हिंदू सभा के नेता और पुजारी यानी विवेक स्वामी चक्रपाणी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को लेना चाहिए इस पूरे मामले में एक्शन। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की भाषा, शब्दावली कभी देवी देवताओं तो कभी हिंदू धर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। और अगर इससे भी नहीं रुकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो बुलडोजर से कार्रवाई करें सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिस तरीके से आज संत समाज जो है वो लगातार जो है वो मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने। आपके लिए बता दें कि एक्शन की बात हो रही है, एफआईआर की बात की गई है और इसी के साथ बुलडोजर का भी जिक्र किया गया है। अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ जो हिंदू महासभा लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई जो है और कब तक एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन को लेकर ये कोई पहली बार बयान नहीं दिया है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का दूसरे से तीसरा बयान है, विवादित टिप्पणी है जो उन्होंने सनातन को लेकर दी है देवी लक्ष्मी को लेकर दी है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपने बयान को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं और मौर्य ने भगवान लक्ष्मी जी के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। दिवाली पर उनके एक ट्वीट से बवाल मच गया था, जिससे पहले रामचरितमानस पर भी विवादित टिप्पणी जो है वो की गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, जिस पर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नसीहत भी दी थी और कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ निचली जातियों का वोट समेटने के लिए जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इतना ही नहीं है कि सिर्फ संत समाज ही इस पर जो है वो रिएक्शन दे रहा है या फिर अखिलेश यादव से लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक्शन की बात की जा रही है। तो इस प्रकार का पहले बयान देना, फिर अपने
आचरण पे जो है उनको लज्जा आई और फिर जो है इस प्रकार का उन्होंने बैक टर्न मारा। तो इस तरीके के वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ग्राउंड लूज हो चुका है, उनके बयानों पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और इस तरीके के जो है मुझे लगता है बयान देने से वो अपनी छवि और खराब करते जा रहे हैं, तो उनको अपने बयान पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं का अपमान करते हैं, सनातन पे कराघात करते हैं, ये जो है ये स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है अखिलेश यादव के द्वारा और उसके बाद जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए वह तो श्री अखिलेश यादव जी जो लिख के देते हैं वो स्वामी प्रसाद जी पढ़ देते हैं और इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है वो श्री अखिलेश यादव जी। और इतना ही नहीं कि सिर्फ बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य है या फिर मनोज तिवारी है या फिर इसके अलावा तमाम जो हिंदूवादी नेता हैं वो इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता भी अब सामने आ रहे हैं। आचार्य कृष्णन प्रमोद ने भी कहा कि जिस तरीके की वाणी और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी जबान का जो है वो इलाज होना चाहिए क्योंकि उनकी जबान को बवासीर हो गया है। इस तरीके से जो है वो बात कही गई है आचार्य कृष्णम प्रमोद की तरफ से, जो कि कांग्रेस के एक जाने माने संत भी हैं और नेता भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। यानी कि इंडी गठबंधन में से जो कुछ नेता हैं वो भी आज सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। तो वही सवाल भी उठ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है अखिलेश यादव के सामने कि अखिलेश यादव जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इन तमाम बयानों को लेकर जो है वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। आज अगर देवी लक्ष्मी को लेकर उन्होंने इस तरीके से बात की है तो उस पर जो है वो अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इससे पहले जब रामचरितमानस को बैन करने की बात की गई थी, कई टिप्पणियां जो हैं वो की गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, जिस पर उन्होंने ये तक कह दिया था कि नफरत फैलाती है रामचरितमानस, जो निचले तबके हैं उनको दबाने का प्रयास जो है वो रामचरितमानस के द्वारा ही किया गया है। इस तरीके की चीजों को बैन कर देना चाहिए। ब्राह्मणवाद पर वो लगातार सवाल उठाते हैं और एक तरफ जो है वो 5 राज्यों में चुनाव है, दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव भी जो है वो 5 से 6 महीनों में आने वाले हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर निचली जातियों का वोट प्राप्त करने के सपने देख रहे अखिलेश यादव क्या इसीलिए तो चुप नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की इन तमाम बयानबाजियों को लेकर। क्योंकि देखिए पहले भी जब रामचरितमानस को लेकर बयान दिया गया था, विवादित बयान दिया गया था, बैन करने तक की बात जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही थी, उस समय पर भी अखिलेश यादव ने जो है वो मौन समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दिया था और सिर्फ एक एमएलसी थे, तब उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी समाजवादी पार्टी का बना दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने काफी ज्यादा रोष और सवाल जो है वो अखिलेश यादव से किए थे। अब देखना अहम रहेगा कि अखिलेश यादव इस मामले पर कब चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं की इज्जत करो, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो किस तरीके से जो है वो देवी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सवाल पूछ रहे हैं। और ना ही तो उन्होंने अपने बयान के बाद कोई माफी मांगी है और बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत कहा है। और इसमें कुछ कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पास आते ही कुछ नेता जो अपनी सुध-बुध खो देते हैं और वही अब हाल दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं
महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से इनकी तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ निचली कास्टों का वोट लेने के लिए। पर अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, लगातार सनातन पर ये विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं, इसका जो है वो नेगेटिव प्रभाव समाजवादी पार्टी पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए एक तरफ अखिलेश यादव तो चुप है, पर इसी के साथ आईपी सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और समाजवादी पार्टी के ही नेता को नसीहत दे डाली है, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब देखना अहम रहेगा कि जो अखिलेश यादव अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं, ये तक कहते हैं कि रात को मेरे सपने में श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि तुम सरकार बना रहे हो। आज हिंदुत्व की बात करने वाले अखिलेश यादव जो कि कुछ वोटों की चक्कर में, कुछ चंद वोटों के लिए चुप्पी साध कर बैठे हैं, ये जनता जो है वो भली भांति इन तमाम चीजों को देख रही है और इसका जवाब जो है वो भी आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है वो समाजवादी पार्टी, इसी के साथ हम कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो दिया जाएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।